नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करता हूं। क्वेश्चन जैसे कि आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, कहता कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। यानी कुल क्षेत्रफल जो है कितना, मतलब स्थल मंडल हम लोगों का कितना है, तो जलमंडल है 3 भाग में। पृथ्वी जो है उसका 3 भाग जो है क्या है, जल है और 1 भाग पानी है। तो जो 3 भाग जल है, 1 भाग भूमि है। तो भूमि में जो स्थल मंडल है, मतलब भूमि या स्थल मंडल जो है उसका कितना प्रतिशत भाग पर पर्वत है, क्या है, पर्वत है। आप पूछ रहा क्या है, पर्वत का विस्तार का बता रहा है। तो इसका सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए 26% है, बी है 30% है, सी 33% है और डी जो है एक 40% है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26% है। मतलब कुल स्थल मंडल में से उसका अगर 26% भाग निकालते हैं तो ये भाग निकलता है हम लोगों का पर्वत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता कि बेसाल्ट चट्टानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन असत्य है। यहाँ असत्य की बात हो रहा है, तो यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या है, तब जाकर देखेंगे कौन सा असत्य है। बेसाल्ट चट्टान जो है यह एक मोटे कणों से युक्त आग्नेयशिला, एकदम सही है। यह जो है एक मोटे कणों से युक्त आग्नेयशिला है, एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इसका निर्माण कैल्शियम युक्त पेरियोक्लोज और पायरोक्सिन खनिजों से होता है। नहीं, ये आपका गलत है और यहाँ दिया है असत्य है। तो यहाँ आंसर हम लोगों का यही मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका गलत है और आंसर 2 ही हो जाएगा। अभी नहीं, अभी इसका ये है, अभी आंसर नहीं हुआ है। यहाँ हम लोग आएंगे, ये क्वेश्चन में ऑप्शन था इसलिए गलती हो गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से, फिर मारते हैं। पहले इसको पढ़िए। असत्य बात बोला है कि यह कण जो है एक मोटे कणों से युक्त आग्नेयशिला से बना, नहीं, ये गलत है। हम क्वेश्चन पूरा नहीं देखे थे जिस कारण से गलती हो गया, क्षमा कीजिएगा। इसका निर्माण कैल्शियम युक्त जो है पैरेंसियन और खनिजों से बना हुआ, ये एकदम सही है, ये सही है। उसके बाद होता है कि यह ग्रेनाइट के बाद सर्वाधिक पाए जाने वाली ज्वालामुखी है। नहीं, ज्वालामुखी सेल ये नहीं है, ये 2 गलत निकला। यह ट्रेप चट्टान भी कहलाते हैं, तो ये सही है। और यहाँ असत्य बात बोला है, तो यहाँ असत्य में 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। तो 1 और 3 ऑप्शन में किस में है, 1 में तो नहीं है, यानी कि ये सत्य है। 1 2 3 ये इसमें भी डिफ़ॉल्ट आ गया। यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 गलत था। तो यहाँ बी में जो है वही सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या है, भूकंप तरंगों की परिभ्रमण का दृष्टि से छाया प्रदेश का विस्तार किन दूरियों के मध्य पाया जाता है ना। तो इसका 4 ऑप्शन है। नंबर ए 11,500 किलोमीटर से 14,000 किलोमीटर तक, बी में है 110 डिग्री से 152 डिग्री के बीच में, सी में है 9,800 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर के बीच है और डी में 98 डिग्री से 132 डिग्री के बीच। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11,500 किलोमीटर से 14,000 किलोमीटर के बीच की जो दूरी, बीच की भाग जो है उसमें भूकंप तरंगे की परिभ्रमण तथा छाया दृष्टि प्रदेश का विस्तार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहता कि क्या कहता है कि पर्वतों पर विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।
यानी विश्व में जितना सारा जनसंख्या है उसमें पर्वतों पर, पर्वत में रहने वाला का प्रतिशत पूछा है। पर्वत तो बताया कि अभी 26% है। अब यहाँ जनसंख्या कितना निवास करते हैं, 1% है, 5% है, 9% है या 10% है। तो बहुत यहाँ विरल जनसंख्या, यानी कि बहुत कम ही जनसंख्या निवास करते हैं, मात्र 1% जनसंख्या निवास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का कि गहराइयों पर अचानक चट्टानों का समायोजन उत्पन्न के कारण प्रतिफल होता है। क्या प्रतिफल होता है इसका? इसका प्रतिफल क्या होता है? नंबर ए समस्थितिक है या भूकंपीय है या क्रास्टिल्य का जमना है या संवहन की संबंध धाराएँ हैं। तो ये 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ हम लोग देखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या कहता है? कहता है कि गोबी रेगिस्तान जो है में किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया होगी। यानी कि जो गोबी रेगिस्तान है वहाँ किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया होगी। तो वहाँ क्या होगा? देखिए यहाँ नंबर 1 में है अपवाहन होगा, बी में है तुषार क्रिया होगा, सी में सनी घर्षण होगा या डी में है चादरी विभाजन होगा। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता कि चूना पत्थरी गुफा की उत्पत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी चूना पत्थर गुफाओं की जो उत्पत्ति होती है और उसको वैज्ञानिकों के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ है स्पेसियोलॉजी, कास्ट्रोलॉजी, गुफा अंकुरण या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऊपर में ए जो ऑप्शन है स्पेसियोलॉजी। क्या हो जाएगा? स्पेसियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। कहता है कि इनमें से कौन सा कथन चूना पत्थर क्षेत्र की विशेषता है। नंबर ए सूखा घाटी है, बी गहराई घाटी है, सी प्राकृतिक वनस्पति का घना आवरण है और डी लवण कक्ष है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूखी घाटी है। क्या है? सूखी घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है यदि ज्वालामुखी पदार्थ समताप मंडल में आ गए तो उसका क्या होगा। नंबर यहाँ ए है कि यह अवशेष यहाँ दीर्घ अवधि के लिए रहेगा, बी यह योजन के साथ मिलकर प्रक्रिया करेगा, सी यह शीघ्रता से क्षोभमंडल की सीमा में समा जाएगा, डी यहाँ संपूर्ण समताप मंडल में फैल जाएगा। यह जो है संपूर्ण समताप में मंडल में फैल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है अवशेष यहाँ दीर्घ अवधि के लिए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। कहता कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे उत्पादन देश है। मतलब कॉफ़ी जो है वह सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। नंबर ए ब्राज़ील, बी घना, सी जावा, डी इथोपिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? निम्न हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला क्या है। धौलाधर, नागाटिवा, महाभारत या पीर पंजाल। तो ये निम्न हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है वह हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी नागाटिवा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है
सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला हिल स्टेशन किस पर स्थित है? पीर पंजाब पर है, महाभारत पर है, धोलावीरा पर है, या इनमें से किसी पर नहीं है? तो इस 12 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका धौलाधर जल पर है, धौलाधर पर है शिमला हिल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। कहता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप चाप एक, लक्षद्वीप चाप एक क्या है देखते हैं, डैश द्वीप है, जबकि मालद्वीप चाप एक डैश द्वीप है। लक्षद्वीप मतलब क्या है, ये एक परवल द्वीप है कि, या देखिए ज्वालामुखी है कि परवल है, परवल है कि ज्वालामुखी है, या परवल या निगमम। तो यहाँ 13 का जो हो जाएगा आंसर ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवल है और नीमगन है, यानी ये परवल हो गया आपका। लक्षद्वीप चाप का जो है परवाल द्वीप है, और जबकि मालद्वीप जो है वह निगमन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। कहता कि हिमालयों की औसत लंबाई यानी कि 2400 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये जो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है, पाकिस्तान एवं म्यांमार के बीच में है, कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के गर्ज के बीच में है, या पंजाब एवं नागालैंड के बीच में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु क्या हो जाएगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के गर्ज के बीच में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 कि मकालू एवं मनसालू, मकालू और मनसालू चोटियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मकालू और मनसालू जो चोटियाँ हैं वह कहाँ है? नंबर ए में अरावली में है, बी काराकोरम में है, धौलाधर में है, या हिमाद्री में है? तो ये किस स्थान पे आपका है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 कि शिवालिंग के दक्षिणी भाग में स्थित क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्यून कहते हैं, भावर कहते हैं, तराई कहते हैं, या खादर कहते हैं? तो शिवालिंग के दक्षिणी भाग में जो स्थित है उसको कहते हैं हम लोग तराई। क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी। और ये क्षेत्र जो होता है ना वह दलदली क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होने के कारण इसको तराई कहा जाता है। क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए है कि ये जो जलवायु है आप केरल एवं तटीय कर्नाटक में पाते हैं, बी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप में पाते हैं, सी कोरोमंडल तट पर है, या डी में असम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट पे पाया जाता है एएस प्रकार की जलवायु। किसके अनुसार? कोपेन के महोदय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप 18 देख पा रहे होंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। कहता कि देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं? तो देखिए 200 से ऊपर अगर हम जाते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होता है तो वहाँ तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन 100 से अगर 200 के बीच यहाँ बात कर रहा है तो यहाँ किस प्रकार का वनस्पति से पाएंगे? नंबर ए ऑप्शन है आदर्श सदाबहार वन, ये तो नहीं पाएंगे। आदर्श मानसून वन देखते हैं, आदर्श पतझड़ वन ये भी नहीं होगा, और मरुस्थल वन ये नहीं। तो इसका मतलब है ऑप्शन यहाँ बी जो है सही हो जाएगा, आदर्श मानसून वन पाए जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कहता 50 सेंटीमीटर से कम, कितना? 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ ऑप्शन ए है उष्ण
मानसून वन नहीं, यहाँ 100 से 200 हुआ तो ये तो नहीं हुआ। उषार्ध पतझड़ वन, आर्द्र मानसून वन या मरुस्थलीय वन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय वन। जब 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होगा वहाँ किस तरह का वन पाया जाएगा, मरुस्थलीय वन पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है, कहता है कि तमिलनाडु के ताम्रपरानी नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कहता है कि तमिलनाडु के ताम्रपरानी नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना यानी कि योजना बनाई गई है। इडुक्की परियोजना है, उकाई परियोजना है, पापनासम परियोजना है और सोलायार परियोजना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका तमिलनाडु के जो ताम्रपरानी है वहाँ जो जल परियोजना बना है उस जल परियोजना का नाम है पापनासम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में खाए जाने वाले जंतु पदार्थों का कितना प्रतिशत मछलियों से प्राप्त होते हैं। मतलब जितना खाया जाता है जो भी जंतु उसको मछली से प्राप्त कितना प्रतिशत से होता है। 3% होता है, 5%, 4%, 10%। तो ये मछली का जो प्रतिशत है वह 3% है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या घनत्व बताना है। तो ये आपका सब कोई जान रहे हैं, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर जो घनत्व है वो हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि पाट प्रदेश में सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, यानी पाट प्रदेश जो है उसमें सबसे ऊंचा पाट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है गणेशपुर पाट है, बी में है जमीरा पाट है, सी में है नेतरहाट पाट है और डी में है पाखर पाट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट पाट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 24 में, तो क्या है, कहता है कि लौह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान, यानी कि भारत में अगर बात करें लौह उत्पादन की दृष्टि से तो भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो यहाँ झारखंड का अगर लौह इस्पात उद्योग में बात करेंगे तो भारत में पहला स्थान मिलेगा। अगर विश्व में भारत का बात करते हैं तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 25, कहता है विश्व में वर्तमान में कितने टन मत्स्य का उत्पादन होता है। पूरा कितना टन जो है मत्स्य का उत्पादन होता है, 80 मिलियन टन, 50 मिलियन टन, 30 मिलियन टन और 60 मिलियन टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 मिलियन टन मत्स्य का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है देख लेते हैं। कहता है कि पृथ्वी के ऊपरी तहों में तापमान का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है जो अधिक गहराई पर काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए है रेडियो संक्रिय खनिज, बी है बेसाल्ट खनिज, सी है ग्रेनाइट खनिज और डी है उपरोक्त में सभी, है ना। तो यहाँ इसका 26 का अगर आंसर देखते हैं तो क्या हो जाता है, 26 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रेडियो संक्रिय खनिज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि CIS की कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। CIS की मतलब ये हो गया डोनेज, कुंजवास, आपका पिचोरा और कारागंडा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डोर्नेज
डॉर्निश जो है आपका हो जाएगा CIS का सबसे बड़ा उत्पादन कोयला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है कि झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत भाग अति संघन वन है। ए नंबर है 3600 वर्ग किलोमीटर, 4800 वर्ग किलोमीटर, 5400 वर्ग किलोमीटर, 2601 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 2601 वर्ग किलोमीटर जो है वन का भाग में संघन वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 29 में, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सीमा परत किन किन तत्वों से मिलकर बना है। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ये सीमा का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएगा। 29 का जो आंसर हो जाएगा वह आंसर बी ही हो जाएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। सही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त में होता है। देखिए ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी सबसे अधिक वर्षा जो है जुलाई और अगस्त में ही होता है। तो ये दोनों जो है कथन सही है और व्याख्या भी सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 31, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। कहता है इनमें से कौन सा क्रम धरती की सतह से अलग अलग वातावरणीय स्तरों के लिए सही प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे नीचे अगर बात करें तो क्षोभ मंडल पाया जाएगा। अगर क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे तो क्षोभ सीमा पाएंगे, फिर समताप मंडल मिलेगा, फिर आयन मंडल मिल जाएगा। तो ये मिलेगा क्या नहीं, इस पर विचार करना है, तो ये नहीं है, गलत है। उसके बाद समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, आयन मंडल। चलिए देखते हैं क्या सही है अभी। और इसके बाद है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। उसके बाद है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और आपका क्षोभ सीमा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर में गलती लगता है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे नीचे जो है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद हम लोग जाते हैं क्षोभ सीमा और तब समताप मंडल, तब आयन मंडल, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता कि पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है। तो पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है, पाट क्षेत्र का कहता कि औसत ऊंचाई कितना है, ये इसका सही जवाब यही होगा। तो पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वह आपका हो जाएगा ये 900 से 1100 मीटर तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 33। क्या क्वेश्चन नंबर 33 कहता कि पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिले में है। पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिले में है, पहला है लातेहार, लोहरदगा, गुमला। तो ये सभी जिलों में जो है पाट क्षेत्र का विस्तार है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि रेक्टर पैमाने पर 8 से 16 माप की भूकंप की ऊर्जा में अंतर होता है डैश के पैमाने पर। तो यहाँ 2, 5, 10 और 100। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पैमाने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्तर कौन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पालनी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है या शिवराय पहाड़ी है।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है क्वेश्चन नंबर 36? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि पूर्वी हिमालय संघन सदाबहार वनों से आच्छादित है, वे कर्क रेखा के अधिक निकट है। यहाँ दोनों हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि पूर्वी हिमालय जो है सदाबहार वन से आच्छादित है, ये सही हो जाएगा। और यह जो है कर्क रेखा के अधिक निकट है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो ये बेलाडीला आपका किस बंदरगाह से निर्यात करेगा? पारादीप है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है और चेन्नई बंदरगाह का नाम दिया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम के बंदरगाह से यह निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। कहता कि मैकरल मछली के संदर्भ में दिए कथन को असत्य कथन, क्या यहाँ दिया है? असत्य कथन देखिए, चुने। यह गहरे जल से प्राप्त होने वाली मछली है। ये जो असत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो ये कहता कि ये जो मछली है वह गहरे जल से प्राप्त होने वाली मछली नहीं, ये गहरे जल में नहीं रहते हैं, पहला ही गलत है। दूसरा, यह सामान्यतः हेरिंग मात्स्यिकी के मुख्य क्षेत्र के दक्षिण में उत्पादित होते हैं। तो देखिए ये तो दक्षिण क्षेत्र में उत्पादित, लेकिन यहाँ असत्य बोला है, तो असत्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। यहाँ देखिए ए में तो कोई नहीं है, एक है, बी में 2 में है केवल 2 और एक है 2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बात, तो क्वेश्चन नंबर 39 है। कहता है कौन सी पर्वत निर्माणकारी हलचल सबसे नवीनतम है? तो जैसे सबसे नवीनतम जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ क्या है? अल्पाइन है, कैलिडोनियन है, या हर्सिनियन है, या स्कैंडिनेवियस है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे अल्पाइन जो हलचल है वो सबसे नया है अल्पाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कहता है कि क्रास्ट प्रदेशों का अपरदनात्मक स्थल रूप नहीं है। पोलिजी, स्टेलिक्वाइस्ट, स्टेलीमाइट और कंदरा स्तंभ। तो ये जो कंदरा स्तंभ आप देख रहे हैं, क्या कंदरा स्तंभ, ये क्रास्ट प्रदेश का भाग नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। तो कहता है कि लिपिज का निर्माण होता है। लिपिज का निर्माण होता है। लिपिज का निर्माण कैसे होता है? अपरदन क्रियाओं के द्वारा, घुलन क्रियाओं के द्वारा, निक्षेपण क्रियाओं के द्वारा और परिवहन क्रियाओं के द्वारा। तो ये लिपिज का जो निर्माण होता है ना, लिपिज का निर्माण होने का काम किस तरह का है? तो ये आपका घुलन क्रियाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम सफल प्रयास किया गया था। मतलब ये सफल प्रयास किया गया है। तो सफल प्रयास कब किया गया था? 1855, 1856, 1854, 1856। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 में मुंबई में सबसे पहले सफल प्रयास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी गैस है? यहाँ ऑर्गेन है, क्रिस्टॉन है, हीलियम है, नियोन है। तो सबसे अधिक अक्रिय गैस जो है आपका यहाँ मिलेगा ऑर्गेन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है? यहाँ देखिए फिर नहीं की बात आ गया कि कौन सी जो है वह नहीं है। तो पहले देख लेंगे कि क्या क्या है और उसके बाद पता चलेगा कि नहीं है। तो क्या क्या है मैं अगर बात करते हैं तो यहाँ आ जाता, देखिए बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, सलांदी परियोजना उड़ीसा में है, तलचर परियोजना उड़ीसा में है,
तो यहाँ एक बचा है कांस साप्ती परियोजना, तो ये आपका उड़ीसा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि किसी क्षेत्र में कुल जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात को निम्नलिखित में से किस प्रकार की घनत्व कहा जा सकता है। ये गणितीय, कृषि, आर्थिक एवं कार्यिक। तो ये जो आपका आंसर है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गणितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिब्स महोदय ने जनसंख्या संक्रियताओं की 5 अवस्था बताई है। किस अवस्था में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना से नगरीय जनसंख्याओं की वृद्धि दर अधिक हो जाती है। यहाँ ऑप्शन 2 ही दिख रहा है, 2 ऑप्शन छूटा हुआ है और इसी में से एक आंसर है, ये द्वितीय में दिखता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 क्या, क्वेश्चन नंबर 47 कहता कि इग्नोर जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इन्नोर जल विद्युत परियोजना, इन्नोर जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विश्व में जनसंख्या समस्याओं का सबसे प्रमुख कारण है। तो संसाधनों का कम होना, तीव्र एवं भयावह वृद्धि, असामान्य वितरण, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र एवं भयावह वृद्धि जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, कहता कि रबड़ बागान सर्वाधिक विकसित है। कहाँ रबड़ का बागान जो है सबसे अधिक विकसित कहाँ है। जापान में है, मलेशिया में है, अमेजन बेसिन में है, कांगो बेसिन में है। तो ये रबड़ का सबसे अधिक बागान विकसित है मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, विश्व में सर्वाधिक चाय किस देश द्वारा उत्पादन किया जाता है। चीन है, इंडोनेशिया है, भारत है, श्रीलंका है। तो यहाँ इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चीन में ही सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। इसमें विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो चीन में किया जाता है। फिर भी ये नया में अगर देखें तो भारत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है कि पिगमेटिट क्या है। पिगमेटिट क्या है, बड़े कण वाले अग्नि चट्टान है, बहुत बड़े कण वाले अग्नि चट्टान है, सूक्ष्म कण वाले अग्नि चट्टान है और बिना कण वाले अग्नि चट्टान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बहुत बड़े कण वाले अग्नि चट्टान वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चेरापूंजी, मानसिमराम, तुरा और शिलोंग। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चेरापूंजी में। यानी 52 का ये ऐसे कहा जाता है कि मानसिमराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से चेरापूंजी अगर रहे तब चेरापूंजी ही मारना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। कहता है प्राइफायरेटिक्स है, क्या है ये, लघु कण वाले अग्नि चट्टान है, मिश्रित कण वाले अग्नि चट्टान है, मध्यम कण वाले अग्नि चट्टान है, अति सूक्ष्म कण वाले अग्निय चट्टान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित कण वाले अग्नि चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 54 में है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को में मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता। या देखिए मैं नहीं पाया जाता, फिर से दे दिया है, पाया जाता नहीं पाया जाता है। तो देखिए नंबर ये गंगा डेल्टा में पाया जाता है,
गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है ना, गंगा में पाया जाता है, गोदावरी में पाया जाता है, महानदी डेल्टा में पाया जाता है। तो एक ही बचा कावेरी डेल्टा में माइग्रो-1 नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय है, जलीय है, भौमिकीय है या जीवमंडलीय है? तो ये भूकंप जो है ना, ये आपका भौमिकी मतलब भूमि को हिलाने वाला, धरती को तोड़ने वाला या विनाश करने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 56, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। कहता है पर्वत, पठार, मैदान, झील की गणना किस श्रेणियों के मरुस्थलों में किया जाता है? तो ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। तो इसका क्या जवाब हम लोग देखे थे? ये जवाब था आपका द्वितीय श्रेणी में इसका गणना करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ब्रह्मांड किरणों मैंने कैसमिस रॉय का जो है परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए में है मध्य मंडल, बी में आयन मंडल, सी में क्षौभ मंडल, समताप मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 58 कि ग्लासी है, ग्लासी क्या है? ग्लासी का अर्थ क्या होता है या ग्लासी आपका क्या होगा? तो ग्लासी क्या है कि बिना कण वाले अग्नि चट्टान है। ग्लासी क्या है? बिना कण वाले अग्नि चट्टान है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 59, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कहता है कि खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? कौन सा भारतीय क्षेत्र जो है वह अधिक समृद्ध है? तो यह मालवा का पठार बोलता है, दक्कन का पठार बोलता है, तिब्बत का पठार है और छोटा नागपुर का पठार है। तो खनिज संपदा में सबसे अधिक संपन्न जो है वह छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो यहाँ किस एक का भाग होगा? गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का है, कोसी परियोजना का है, दामोदर घाटी परियोजना का है, भाखड़ा नगर परियोजना का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना का है। इसी के साथ आज जो है आज का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा और आगे हम इसका पूरा डिटेल इसका आंसर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि एक ही पेज में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक छात्रों को या शिक्षकों को जो झारखंड शिक्षक सहायक चार्ज का परीक्षा देने वाला है उसको कुछ न कुछ हेल्प मिल जाए, यही प्रयास है मेरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।